कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, तू भी राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, आखिर युद्ध कहां तक टाला जाए। वाहिद अली वाहिद साहब की इन पंक्तियों को भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर ने फिर से जिंदा कर दिया है। मुझे मालूम है कि आप सुबह से कई वीडियो देख चुके हैं, कई रिपोर्ट्स पढ़ चुके हैं और शायद अब तक थक भी चुके होंगे, लेकिन मैं आपसे फिर भी अनुरोध करूंगा कि आखिर तक बने रहिए, क्योंकि ये एक वीडियो आपको ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी बताने वाला है, जिससे पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों के होश उड़ गए। सात अप्रैल 2025 की रात करीब 1:04 पर लाइन ऑफ कंट्रोल से 13 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के कोटली में स्थित अब्बास टेररिस्ट कैंप को भारतीय सेना ने अपना टारगेट बनाया। इस हमले के ठीक 4 मिनट बाद 1:08 पर पाकिस्तान के ही कोटली में स्थित गुलपुर आतंकी शिविर पर कुछ इसी तरह से आग बरसाया गया। आप भारतीय सेना द्वारा शेयर किए गए ओरिजिनल वीडियो अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह हमले भारतीय फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर किए। इस हमले में भारतीय जाबाजों ने पाकिस्तान में दाखिल हुए बिना 100 किलोमीटर अंदर स्थित बहावलपुर में जैसे मोहम्मद के मुख्यालय को बमबारी करके उड़ा दिया। इसके अलावा पाकिस्तान में बने कुल 4 और पीओके में स्थित 5 आतंकी ठिकानों को टारगेट बनाया गया। सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI जैसे एडवांस फाइटर जेट ने बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में बने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। ये लंबे समय से आतंकियों के काम आ रहे थे, आतंकी संगठनों के गढ़ माने जा रहे थे। इसके अलावा स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर मिसाइलों से लैस भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमानों ने आतंकियों के कैंप को इस मिशन के दौरान तबाह कर दिया। रात को 12:45 का टाइम था, तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया, जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। और एक अफराद था, वो अपनी ड्यूटी पे छत पे बैठा हुआ था, वो इसके शहीद हो गया। लोगों में खौफ और राज फैल गया, लोग बाहर खेत में चले गए थे खुली जगह पे। बस इसी तरह ही रात गुजरी है, जागकर खौफ और राज में, खौफ ही बहुत था। इतना ही नहीं, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए ड्रोन जैसे स्टैंड ऑफ वेपन का इस्तेमाल किया। साथ ही राफेल ने टारगेट को हिट करने के लिए स्क्रैप क्रूज मिसाइल के अलावा डीप पेनिट्रेशन स्पाइस 2000 मिसाइल का इस्तेमाल किया। भारतीय सेना की ओर से भी ऑपरेशन में हथियारों और प्लेटफॉर्मों के अलावा ड्रोन और UAV के जरिए मदद पहुंचाई गई। इंडियन नेवी भी इस पूरे ऑपरेशन में शामिल रही, समुद्री एक्शन में अहम भूमिका निभाई गई। इस बार एक और नई चीज हुई। आधी रात को सेना के ऑपरेशन के बाद सुबह करीब 10:30 बजे विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ विंग कमांडर वेमुइका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ऑपरेशन की पूरी जानकारी देने के लिए मीडिया के सामने उपस्थित हुई। इस प्रेस ब्रीफिंग में हमले के वीडियो दिखाए गए, साथ ही साथ एक जानकारी दी गई जो देश की जनता को इस नाजुक मौके पर चाहिए थी। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक इस हमले में 90 आतंकी मारे गए। वहीं पाकिस्तान का दावा है कि इस एक्शन में 8 पाकिस्तानी नागरिक मारे गए और 35
घायल हुए। यहाँ एक बार फिर से दोहरा दूं कि ये पाकिस्तानी दावा है, भारत ने आतंकियों के मारे जाने की बात ही कही है। भारतीय सेना के इस एक्शन से बौखलाए पाकिस्तान ने सीमा पर आम नागरिकों को निशाना बनाया। भारतीय सेना के एक प्रवक्ता के मुताबिक इस गोलाबारी में 3 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है। पाकिस्तान ने जो गोलाबारी की उससे इस सब के बाद पाकिस्तान से सटे सीमा पर जो आम लोग रहते हैं, आम भारतीय रहते हैं, उन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करवाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सरकार, सेना और जनता सब आगे की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की मीटिंग ली, केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग ली। इस मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सेना की तारीफ की। इस मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचे। ये एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है जिसके तहत इस तरह के बड़े मामले होने पर देश की राष्ट्रपति को पूरी जानकारी दी जाती है। प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, मिलते हैं, पूरी जानकारी देते हैं। इसके अलावा एनएसए चीफ अजीत डोभाल भी काम पर रहे। वो दिन भर अमेरिका, रूस और ब्रिटेन सहित दूसरे देशों में अपने काउंटर पार्ट्स से बातचीत करते रहे, उन्हें मामले की पूरी जानकारी देते रहे। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस कार्रवाई के लिए सेना की तारीफ की। कल यानी 8 अप्रैल को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सरकार विपक्षी दलों को विश्वास में लेगी और इस बारे में उन्हें विस्तार से जानकारी देगी। ये भी हर बड़े मौके पे होता है। इस सब के बीच समूचे देश में गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक मॉक ड्रिल हो रही है। कहने का मतलब कि सेना ने बॉर्डर पार जो कार्रवाई की, उसके बाद सेना, सरकार और आम जनता सब सक्रिय है। हर कोई इस बात के लिए तैयार है कि अगर आगे पाकिस्तान कोई दुस्साहस करता है तो उससे कैसे निपटा जाए। इस दौरान आप सब भी तैयारी रखिए, सतर्क रहिए, घबराइए नहीं और सबसे जरूरी बात, किसी भी गलत जानकारी मतलब फेक न्यूज के कब्जे में आने से बचिए। इसलिए मैं कहता हूं, लोकमत हिंदी देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।